Hello dear kids, in this video of IMO for class 5, I am going to discuss set B which was held on 19th November 2024. Start करते हैं with logical reasoning. First question is how many of the following figures have more than one line of symmetry? जिसके पास एक से ज्यादा line of symmetry हो. देखो इसकी line of symmetry ये है, means first तो ये हो गया. इसकी line of symmetry सिर्फ और सिर्फ एक है, तो ये काउंट नहीं होगा. इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री अगेन मोर देन वन लाइन है. यहाँ पर भी मोर देन वन लाइन है, मीन्स ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. इसके पास अगेन वन है, यहाँ पर भी ये रिवर्स में है मगर इनके पास भी काउंट होगी, तो ये चार हो गए. मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज. तो देखो जब इस तरह की क्वेश्चन हो तो सबसे पहले अल्फाबेट लिख लो, फिर उनकी काउंटिंग लिख लो कि वो उनकी पोजीशन क्या है. तो देखो सिक्स, एफ की जो पोजीशन है वो 6 होती है और एच की पोजीशन होती है 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है 48. सेम वे आई की पोजीशन जो होती है दैट इज 9 और सी की पोजीशन होती है 3, तो 9 इंटू 3 किया तो हमें क्या मिला 27. नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी? जी की पोजीशन होती है 7 और डी की पोजीशन होती है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा 28, मींस ऑप्शन ए. नाउ अ लेडी ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. She then turns right and travels 6 kilometer. Finally, she turned left and traveled 3 kilometer. In which direction is she now with respect to her starting point? तो देखो सबसे पहले तो डायरेक्शंस आपकी क्या होती हैं? डायरेक्शंस होती हैं दिस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. करेक्ट है. नाउ अब ये कैसे ट्रेवल कर रही है? सबसे पहले लिखा है अ लेडी ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. लाइक यहाँ पर थी, इस डायरेक्शन में गई, तो ये क्या हुआ 3 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है. शी देन टर्न्स राइट. राइट मीन्स कि दिस साइड. करेक्ट है. और ट्रेवल 6 किलोमीटर. देन फाइनली शी टर्न लेफ्ट. अब यहाँ पर है मीन्स उस डायरेक्शन किस साइड को है, ईस्ट में. शी टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर. अगेन ऊपर की तरफ गई, लेफ्ट मतलब दिस साइड, और ट्रेवल कितना किया 3 किलोमीटर. इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट? हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, यहाँ. अभी कहाँ है वो, यहाँ पर. मीन्स ये यहाँ पर लाइक करेगा, मीन्स नॉर्थ ईस्ट. बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन इज सम लेटर्स आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 and 6 as given below. Arrange the given letters to form a meaningful English word and select the करेक्ट ऑप्शन. आंसर देखो, अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहे हो ना तो ऑप्शंस देखो. आप ऑप्शंस देखो, 5 में क्या आएगा ई, पर क्या आएगा ए. ठीक है. 6 पर क्या आएगा एन. तो ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो डोंट गो विद दिस. नाउ सेकंड ट्राई करो. सेकंड वाले ऑप्शन के साथ क्या है ए, फिर है फिफ्थ मींस ई, फिर फोर्थ मींस आर, नहीं बी. तो ऐसा भी कोई वर्ड नहीं बनेगा. नाउ अब हम ट्राई करते हैं थर्ड ऑप्शन के साथ. ठीक है. अगर आपको दिख जाए एक बार में तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखा तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो. नाउ फोर्थ में देखो, थर्ड में देखो, सी के लिए फोर्थ है मतलब डी, देन टू है मींस ए, देन सिक्स है मतलब एन. तो यहाँ से क्या बन जाएगा डांसर. डांसर बनेगा मींस 4, एन की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू 3. तो सी इज द राइट ऑप्शन. Some digits are coded in a certain code language as given below. What will be the code for this? देखो C है, C के 7 है, 7 के लिए क्या होगा D. देन 9 है, 9 के लिए क्या होगा C, ये वाला. देन 4 है, कॉपीराइट वाला 4 है, 4 के लिए क्या होगा डिवीजन का साइन. ठीक है. तो यहाँ देखो, यहाँ तो था ही नहीं, डी के बाद यहाँ डॉलर आ गया, तो दिस इज रॉन्ग. इन दोनों के पास स्टार्टिंग टू सेम है, बट थर्ड पे क्या आ गया ए में एट द रेट, तो बी विल बी द ऑप्शन. हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है. हिस्ट्री में पूरा कर देती हूँ. 6 के लिए क्या हो जाएगा के, 1 के लिए क्या हो जाएगा डॉलर साइन, और 5 के लिए क्या हो जाएगा हैश. ठीक है. तो दिस इज द राइट ऑप्शन. Which of the following Venn diagram best represent the relationship amongst language English and Hindi? तो देखो दोनों ही लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेपरेट है, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन. If Vani went for volleyball practice every day in January 2000 this, except the dates which are divisible by 5, then for how many days did she go for volleyball practice in that month? तो देखो 5 से डिवाइजेबल क्या होता है, 5 संडे के लिए यहाँ कुछ नहीं बोला है, मीन्स कि उस दिन भी जाएगी. 5 होता है, 15 होता है, 10 होता है, देन 20 होगा, देन 25 होगा और 30.
दीज आर द डिवाइजेबल बाई 5, तो इन दिन नहीं जाएंगे। और ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं इन अ मंथ, और जनवरी 31, और 6 डेज वो नहीं जाएगी, तो टोटल डेज प्रैक्टिस के लिए कितने होंगे, 25। मींस डी इज द राइट ऑप्शन। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अंकित एंड कबीर लाइक स्विमिंग एंड रीडिंग। अंकित एंड कबीर दोनों क्या करते हैं, स्विमिंग एंड रीडिंग को लाइक, करेक्ट है। देन सोनल एंड मोनिका लाइक्स कुकिंग एंड रीडिंग। सोनल एंड मोनिका, यहाँ पे क्या हो गया, कुकिंग एंड रीडिंग, ठीक है। फिर ओनली मोनिका लाइक डांसिंग, तो मोनिका के केस में क्या है, डांसिंग भी है, करेक्ट है। अब लिखा है हु एमंग्स द फॉलो लाइक मोर देन 2 एक्टिविटीज, तो मोनिका ही है, क्योंकि मोनिका ने कुकिंग पसंद की, रीडिंग पसंद की एंड डांसिंग भी पसंद की, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंप्लीट द गिवन फिगर। यहाँ पे कंप्लीट करना है, देखो एरोज सारे सेंटर की तरफ होंगे, तो देखो ये ऑप्शन जो है ना, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स वाई रॉन्ग। यहाँ भी ऊपर से नीचे की तरफ, दैट्स वाई रॉन्ग। नाउ 2 ऑप्शंस है। अब यहाँ जो शेड होगा वो कैसे होगा, अप टू डाउन, ठीक है। तो इन दोनों में ही अप टू डाउन है, करेक्ट है। बट अब यहाँ पे जो है ये शेप, इसको कंप्लीट करना है ना, तो ऐसा ही शेप इधर भी होना चाहिए, ठीक है। वो देखो यहाँ पर डॉट नहीं है और ये रेक्टेंगल नहीं है, ज्यादा लंबा रेक्टेंगल नहीं है, तो यहाँ पे है, मींस बी इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अगेन अल्फाबेट्स लिखो, उनकी नंबरिंग करो ना। एफ है, जे है और एच है। एफ की पोजीशन है 6, जे की पोजीशन है 10 और एच की पोजीशन है 8। मींस कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, +4, और यहाँ का डिफरेंस क्या है, -2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आर बी ई, ठीक है। तो आर की नंबरिंग क्या होती है, आर की नंबरिंग अल्फाबेटिकल में होती है 18th पोजीशन, और वी की होती है 22nd पोजीशन, और टी की होती है 20th पोजीशन। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, +4 है ना। 18 + 4 क्या होता है, 22, और यहाँ -2 किया तो 20। मीन्स ये दोनों सेम है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों सेम हो गए। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है के पी एम। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के की पोजीशन होती है 11, ठीक है। पी की पोजीशन होती है 16 और एम की पोजीशन होती है 13। तो ना इनके बीच का डिफरेंस देखो +5 है, और इनके बीच का डिफरेंस देखो -3 है, तो यही होगा आंसर। चल हम लास्ट वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। लास्ट में है टी, एक्स एंड वी। पी की नंबरिंग वी ऑल नो कि 22 होती है, अभी हमने किया था। और एक्स की नंबरिंग होती है 24, मीन्स पोजिशनिंग, और टी की पोजिशनिंग होती है 20। तो यहाँ देखो +4 हुआ, और यहाँ देखो -2 हुआ। तो ए बी एंड डी में सेम प्रोसीजर था, बट सी वॉज डिफरेंट। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ गिवन फिगर। वाटर इमेज मीन्स कि आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब वाटर इमेज है, तो जो ये पोर्शन था ये अप में आएगा, तो ए तो ऊपर होगा नहीं, तो दिस रॉन्ग ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ ये ऑप्शन हमें बचे। अब टी की पोजिशनिंग देखो क्या होगी, ये हमारा शेप ऐसे होगा, ठीक है। ये पहले ऊपर ये वाला पोर्शन, अब ये वाले पोर्शन में टी क्या होगा, ऐसे होगा। नाउ यहाँ देखो टी को रिवर्स ही नहीं किया, वाटर इमेज नहीं है, मींस ए इज राइट, हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं। देखो अ मैन इज स्टैंडिंग इन अ क्यू ऑफ 28 people on a bus ticket counter. His position is 9th from the front. Suppose this is the front, यहाँ से उसकी पोजीशन यहाँ पर है, 9th पर वो है बंदा, उसके आगे इधर कितने होंगे, 8 पर्सन, करेक्ट है। फ्रॉम द फ्रंट, इफ 3 पीपल्स बिहाइंड हिम लीव द क्यू, यहाँ पे 3 लोगों ने प्लेस को लीव कर दिया, ठीक है, करेक्ट है। इफ 3 पीपल्स बिहाइंड हिम लीव द क्यू, देन व्हाट विल हिज न्यू पोजीशंस फ्रॉम द एंड ऑफ द क्यू। तो देखो दिस साइड 8 थे, टोटल कितने थे, 28 थे, ठीक है। 8 इसमें से माइनस हो गए, ठीक है, तो बचे कितने, 20, और एक वो खुद माइनस हो गया, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है, 9th, करेक्ट है। बचे कितने, 19th। अब 19 में से 3 लोग छोड़कर चले गए, तो हाउ मेनी लेफ्ट, 16 लेफ्ट हुए। तो मीन्स की उससे इस साइड, बैक साइड से उसके पीछे 16th लोग हैं। अगर 16th लोग हैं तो बैक साइड से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 16th + 1 17th। इज द राइट ऑप्शन। Shubham travels from Delhi to Bhopal by a train as per the time shown in the clocks. For how long did he travel? तो हमें उसका ट्रेवलिंग टाइम बताना है। नाउ अगर हम इसका स्टार्टिंग टाइम देखें, ट्रेन लेफ्ट दिल्ली मॉर्निंग में, तो व्हाट इज द टाइम, आवर की हैंड कहाँ है, नियर टू 4, मीन्स ये हम कंसिडर होगी 3, ठीक है। और मिनट्स की कहाँ है, 9, मीन्स 9 into 5 is equal to 45, means 3 hour 45 am, because this is a morning time। एंड यहाँ पर है
ट्रेन अराइव्ड एट भोपाल आफ्टरनून, हम 12 पे ही कंसिडर करेंगे। एंड 4 मीन्स अराइविंग टाइम क्या है, या ट्रेवलिंग फिनिश करने का टाइम क्या है, 12 आवर 20 मिनट। तो स्टार्टिंग टाइम को इससे माइनस कर दें, 3:45 करेक्ट है। नाउ 45 इज ग्रेटर देन 20, तो ये बोरो करेगा तो ये 11 होगा, और आवर गया यहाँ पर, तो ये 20 से क्या हो जाएगा 80। क्यों? क्योंकि आवर मीन 60 मिनट आए, 60 मिनट ऐड हुए विथ 20, तो ये बन गए 80। नाउ 0 से 5 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 10 से 5 गया 5, 9 7 से 4 गया 3, और 11 से 3 गया 8, means 8 hour 35 minutes. C is the right option. Question is, there is a certain relationship between the pair of figures on the either side of this column. Identify the relationship between the left pair and find the missing figure. Basically this का means होता है equal. Now यहाँ देखो, ये जो फर्स्ट सर्कल था वो डिवाइड हो गया किसमें, हाफ सर्कल्स में, ठीक है। आउटर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आउटर स्क्वायर था, स्क्वायर ही रहा। नाउ यहाँ पर देखो, जो ये स्क्वायर था ये कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। तो नाउ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, मीन्स जो फर्स्ट था, जो सेंटर में था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और सेकेंड लेयर पे बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, दिस वन, तो ये हमारा कहाँ आएगा, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि इन्होंने फर्स्ट इमेज को सेंटर में ही रखा, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मीन्स दिस वन और दिस वन, दिस इज रॉन्ग। नाउ अब देखते हैं, सेकेंड जो इमेज थी, मीन्स कि ये स्क्वायर सेंटर में आएगा, इसके केस में भी ये जो सर्कल है वो सेंटर में आएगा, तो वो कहाँ है, डी के केस में, तो डी इज द राइट ऑप्शन। Now last question of logical reasoning. In a group of 5 students, P, Q, R, S and T, P scored more than S. P scored more than S, correct है। Q scored less than T, Q scored less than T, and S scored more than T, S scored more than T, means कि T is less than S। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S scored more than T, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इफ आर स्कोर द लीस्ट, आर है जिसने सबसे लीस्ट मींस मिनिमम स्कोर किया, देन हु एमंग द फॉलोइंग स्कोर द हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन होगा। अब देखो, एस टी से बड़ा है और टी क्यू से बड़ा है और एस से बड़ा पी है, मींस पी स्कोर हाईएस्ट, तो ऑप्शन ए। Which of the following option shows an acute angle? Acute angle means जिसका एंगल 90 डिग्री से लेस हो, लेस देन 90 डिग्री, क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, मींस सी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज आल्सो ग्रेटर, दिस इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द 15th मल्टीपल ऑफ 20 एंड 9th मल्टीपल ऑफ 9। 15th मल्टीपल ऑफ 20 मींस 15 मल्टीप्लाइड विथ 20 माइनस 9 मल्टीप्लाइड विथ 9, ये डिफरेंस चाहिए। 25 जा 100 की 0, पावर आई 10, 21 जा 20 प्लस 10 क्या होगा 30, माइनस क्या 9 9 जा क्या होगा 81, जब माइनस किया 10 से 1 माइनस किया 9, 9 से 8 माइनस किया 1 और 2, 219 मींस बी इज द राइट ऑप्शन। द शेडेड डेसिमल पार्ट फॉर द गिवन फिगर, चलो ठीक है। नाउ सबसे पहले पार्ट्स काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटसाइड है प्लस 8 इनसाइड है, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 16, करेक्ट है। नाउ अब हमें बताना किसका है डेसिमल पार्ट, शेडेड का। तो नाउ अब हम शेडेड पार्ट काउंट करते हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं चेक करो, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 बाई 60, 10 बाई 16 डिवाइड किया तो यहाँ क्या आएगा 5, 2 8 जा 16। नाउ अब हम 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 5 को। नाउ अब हम 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 5 को। तो यहाँ तो 5 इज लेस देन 8, तो हमने यहाँ 0 इंक्रीज किया, 0 बढ़ाया तो यहाँ पॉइंट आएगा, 8 6 जा क्या होगा 48, 8 6 जा 48 माइनस क्या, हाउ मच लेफ्ट 2, 0 इंक्रीज किया, 8 2 जा 16, करेक्ट है, माइनस किया, हाउ मच लेफ्ट 4, अगेन 0 इंक्रीज किया, 8 5 जा 8, करेक्ट है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मींस 0.625, C is the right option. Question is, find the area of the shaded part of the given figure not drawn to the scale. तो बेस्ट तरीका है कि जो हम पूरा है ना, पहले आउटर साइड का उसका एरिया निकालेंगे, देन इसका इसका एरिया माइनस कर देंगे कि हमें एरिया किसका चाहिए, शेडेड पार्ट का, क्लियर है। तो देखो, दिस इज अ स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस 4 into 4, दिस इज अ
rectangle because 6 and 7. So area of this is 6 into 7 and area of outside is 22 into 8. Correct है? Means हमें basically क्या करना है? Area of this 22 into 8 will be equal to 8 to the 16 की 6 power I 1. 8 to the 16 plus 1 176. Now area of this rectangle 6 into 7 is 42 centimeter square. ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर 4 इंटू 4 मीन्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस किया तो 2 प्लस 6 8 4 प्लस 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड का एरिया क्या हो जाएगा? शेडेड एरिया इज इक्वल टू 176 माइनस 58 माइनस किया 16 से 8 माइनस किया 8 6 से 5 माइनस किया 1 1। ठीक है, 118 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बी इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है नाउ देखो 2 के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स है दैट्स वाई 40। 5 के बाद 3 डिजिट्स है और यहाँ 40 है दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। यहाँ देखो 7 के बाद 4 डिजिट्स तो 40। 2 के बाद 3 डिजिट तो 2 के बाद 3 डिजिट। 8 के बाद 2 डिजिट्स 8 के बाद 2 0। 6 के बाद 1 डिजिट 6 प्लस 5। बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ है हाउ मेनी ऑफ सिमेट्री इज आर देयर। अब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है बिकॉज जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो ये पोर्शन अपर है ये नीचे है, यहाँ होता तो हो जाती। ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी डिफरेंस आ रहा है मीन्स 0। The given table shows the cost of shirts and pair of trousers at 3 different shops. Study it carefully and answer the question that follows. Question is, if Ankur bought 2 pair of trousers and 1 shirt from shop B, then find the total amount spent by him. अब यहाँ लिखा है ना 2 pair of trousers, तो यहाँ भी लिखा है 2 for 1700 और ये क्या है pair of trousers मीन्स कि 2 pair of trouser के लिए क्या कॉस्ट होगी 1700 एंड लिखा है वन शर्ट है ना बी से ही। 1 शर्ट 3 के लिए क्या लिखा है 2100 तो 1 शर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2100 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 3 7 जा 21 700। तो 1 शर्ट की कॉस्ट हो गई 700। नाउ प्लस करो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 7 प्लस 7 14 की 4 पावर आई 1 2400 मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। लिखा है which of the following option represent the temperature shown on the given thermometer। now you can see कि यहाँ पर 40 से 2 लाइंस above है मींस 42 होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा 42। now डिफरेंस लो 70 माइनस 39 10 से 9 गया 1 और 6 से 3 गया 31। दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे 20 प्लस 21 क्या होगा 41। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 80 से 32 को माइनस किया 10 से 8 गया 2 7 से 3 गया 4 मींस 42 डिग्री सेल्सियस। is the right option. Now question is which of the following options give the greatest value when rounded off to the nearest thousand। nearest thousand से जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो उसके बाद की ये तीन वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है विद 500। 500 से कंपेयर किया तो 500 इज ग्रेटर देन 450 तो इसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू होगी दैट विल बी 69000। ठीक है, नाउ अब दूसरे केस में दिस वैल्यू कंपेयर होगी। अगर हमने कंपेयर किया 500 से 857 को 500 is less than 857 means this is considered as 1000। 1000 कंसीडर होगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 70,000। करेक्ट है। नाउ यहाँ कंपेयर किया तो अगेन 999 इज ग्रेटर देन 500 दैट्स वाई यहाँ पर भी क्या कंसीडर हो जाएगा 1 मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 6900। करेक्ट है। ये तो 5 से शुरू हो रहा है तो ये तो सबसे लीस्ट है। इन तीनों में से बी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज 70,000 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ देखो सबसे पहले क्या है ऐड है, नंबर क्या है 51780 इसके साथ ऐड हुआ 29371 ऐड करते हैं। 0 प्लस 1 1 8 प्लस 7 15 की 5 पावर आई 1 1 प्लस 7 8 8 प्लस 3 11 की 1 पावर आई 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 9 11 की 1 पावर आई 1 1 प्लस 5 6 6 प्लस 2। नाउ इससे माइनस क्या होना है, ये हमने पहले प्लस किया, माइनस क्या होना है 1058 माइनस करते हैं। 11 से 8 माइनस किया है ना कि 1 तो लेस है ना तो बोरो करेगा तो 11 से 8 माइनस किया 3 यहाँ 4 बचा 4 में बोरो किया बगल वाले से 14 से 5 माइनस किया 9 यहाँ 0 बचा बगल वाले से बोरो किया 10 से 2 माइनस किया 8 यहाँ 0 यहाँ 7
नाउ सेकंड देखते हैं, यहाँ पर क्या है 3 8 5 4 2, इसको प्लस किया 5 5 0 9 से प्लस करते हैं, 2 प्लस 9 11 की 1 पावर आई 1, तो यहाँ क्या होगा 5 5 प्लस 5 10 की 0 पावर आई 1 1 प्लस 8 9 9 प्लस 2 11 की 1 पावर आई 1 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9। अब इससे माइनस क्या करना है 4 1 0 0 1 से 2 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 11 से 2 गया 9, यहाँ 4 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 5, तो 5 है यहाँ 7 है, दिस इज ग्रेटर मीन्स दिस साइन, क्या सिंबल आएगा यहाँ पर ए। और अगर आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे देखो पहली डिजिट क्या है 5, यहाँ क्या है 2 7, यहाँ माइनस क्या हो रहा है 1, माइनस करोगे तो नियर अबाउट 6 तो आ ही जाता, ठीक है, अगर हम पूरा ना चेक कर। अब यहाँ देखो 3 प्लस 5 क्या होगा 8, और इससे माइनस अगर 4 आप करते तो 4 आता या उसी के नियर अबाउट आया, देखो यहाँ 4 5 आया और यहाँ 7 आया, वो भी आपका इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता और आपका टाइम सेव हो जाता। Now, direction for question number 26, 27. The given bar graph shows the different activities liked by the student of a school. Study the given graph carefully and answer the following question. If 2 by 5 of the number of students who liked swimming are boys, then how many girls like swimming? First of all, swimming. Swimming कहाँ है? This. ये singing है, dancing है, swimming है, painting है. This is swimming. Now, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है? तो ये आएगा मिड, ये लाइन से एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये यहाँ होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखो इन दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 150 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। अब उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करो क्योंकि सेंटर में है, तो डिवाइड किया तो क्या हो गया 25। इन स्विमिंग जो लोगों ने पसंद की टोटल स्टूडेंट थे 25। अब बॉयज कितने हो गए, बॉयज इज इक्वल टू बाई 5 ऑफ दिस, 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 5 4 जा 20, बचा क्या 2, 5 5 जा 25, टोटल बॉयज क्या हो गया 45 इंटू 2 क्या होगा 90 बॉयज। तो हाउ मेनी गर्ल्स, टोटल स्विमिंग वाले बच्चे कितने थे 5, इसमें से माइनस 90 कर दिया, ठीक है, 5 से 0 गया 5, 12 से 9 गया 3 1 135 मींस ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक डांसिंग एंड पेंटिंग टुगेदर, टोटल स्टूडेंट तो मीन्स हमें सबका काउंट करना होगा, पता स्विमिंग का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, स्विमिंग का था 2 5, ठीक है। नाउ सिंगिंग का देखो मिड में है मींस 150 प्लस 25, तो सिंगिंग हो जाएगा 175 क्योंकि 150 और 200 के बीच में है। नाउ इसके लिए देखो ये है 250 एंड 300 के बीच में मींस ये हो जाएगा 275। नाउ इसकी लाइन ड्रॉ करें तो ये एग्जैक्टली लेवल पे है 250, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या हो गए 275 प्लस 250 प्लस 125 प्लस 175। नाउ सम करते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 15 की 5 पावर है 1 1 प्लस 7 8 8 प्लस 5 13 13 प्लस 2 15 15 प्लस 7 22 22 2 पावर आई 2, करेक्ट है, 2 प्लस 2 4 6 8 और 1 9 925। अब हमें फ्रैक्शन किसका फाइंड आउट करना है, स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग एंड पेंटिंग, डांसिंग के ये हैं और पेंटिंग के ये हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करो 275 plus 250 will be equal to 5 7 plus 5 12 की 2 पावर आई 1 525। नाउ हमें रेशियो चाहिए 525 डिवाइडेड बाय टोटल 925, 5 की टेबल से डिवाइड किया तो 105, ठीक है, 5 1 जा 5 फिर 25, यहाँ पे डिवाइड किया 5 1 जा 5 बचा क्या 4, 5 8 जा 40 बचा क्या 2, 5 5 जा 25। स्टिल हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, फिर से डिवाइड किया 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यहाँ डिवाइड किया 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35 मींस 21/37, बी इज द राइट ऑप्शन। Now next question is I am a decimal number. My decimal part is 1/4 of 32. Means 32 का 1/4 डिवाइड किया तो क्या आया 8 means 8, करेक्ट है। एंड माई होल पार्ट इज 2 more than this। अब होल पार्ट ऑफ दिस तो पहले
20 का 2/5 ऑफ 20 क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 5 से डिवाइड किया तो यहाँ आया 4 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 तो होल पार्ट नाउ यहाँ क्या लिखा था माई होल पार्ट इज 2 मोर देन दिस तो ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया दिस पोर्शन होल पार्ट क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 तो नाउ नंबर क्या हो जाएगा 10 होल वाला पार्ट एंड डेसिमल पार्ट क्या होगा 0.8 मीन्स ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस तो देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 195 मल्टीप्लाइड विथ 3/5 5 से डिवाइड किया तो 5 3 क्या होता है 15 हाउ मच रिमाइंडर 4 तो 5 5 9 जा 45 ना 39 में मल्टीप्लाई करो नाउ हमें क्या करना है 39 मल्टीप्लाइड विथ 3 3 9 जा 27 की 7 पावर आई 2 3 3 जा 9 9 प्लस 2 11 तो दिस इज करेक्ट दिस इज ट्रू ठीक है नाउ इसको करना है तो पहले हम इसे मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं तो 5 9 जा क्या होगा 5 9 जा 45 45 प्लस 3 क्या होगा 48/9 माइनस यहाँ क्या है 7 2 जा 14 14 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 15/7 एलसीएम क्या होगा 9 मल्टीप्लाइड विथ 7 करेक्ट है और यहाँ क्या आएगा 7 को मल्टीप्लाई करो 48 से यहाँ क्या होगा 48 इंटू 7 माइनस 15 इंटू 9 फर्दर सॉल्व किया तो नीचे क्या आएगा 63 7 8 जा 56 की 6 पावर आई 5 7 4 जा 28 28 प्लस 5 क्या होगा 33 माइनस 15 9 जा क्या होता है 135 नाउ माइनस किया 6 से 5 माइनस किया 1 3 से 3 माइनस किया 0 3 से 1 माइनस किया 2 यहाँ पर क्या होगा 6 नाउ पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 21 ठीक है यहाँ क्या आएगा 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 नाउ 21 की टेबल से डिवाइड किया तो 21 3 जा 63 4/21 तो दिस इज ऑल्सो ट्रू तो देखो बट ये वाला जो प्रोसेस था ना क्वाइट लॉन्ग तो इसको अगर स्मॉल करना हो तो आप क्या कर सकते हो 4 को 2 से माइनस करो हाउ मच लेफ्ट ठीक है इसको छोड़ दो अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा ना उसको सॉल्व करो इसको आप छोड़ दो अलग बॉक्स में तो ये तो रहेगा ही अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको सॉल्व करो 3/9 माइनस 1/7 को थोड़ा सा इजी हो जाता है कैसे अब देखो यहाँ पर क्या एलसीएम होगा 63 ठीक है 7 से 3 को मल्टीप्लाई किया 21 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आया 21/63 है ना तो यहाँ 21 से 9 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा 12/63 नाउ 3 की टेबल से 4 और यहाँ क्या आएगा 21 देखो आंसर सेम ही आया बट यहाँ पर हमें इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी और यहाँ पर हमने क्या किया शॉर्टकट यूज किया तो इजिली हो गया ठीक है अब देखो ऑप्शन इसको हमें करने की जरूरत ही नहीं है इन्होंने पूछा था सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो ये भी करेक्ट आया ये भी करेक्ट आया मीन्स बोथ ए एंड बी डी इज द राइट ऑप्शन नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर ठीक है अब हमें किसका चाहिए पेरीमीटर चाहिए शेडेड पार्ट का तो नाउ यहाँ पर देखो क्या लिखा है 4.5 तो साइड्स काउंट करो कितने शेडेड के हैं 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 पार्ट से जो हमारे आउटर साइड में है तो अब हमने क्या करना है 4.5 मल्टीप्लाइड विथ 24 ठीक है 24 5 जा क्या होता है 120 तो यहाँ क्या आएगा 0 पावर क्या है 12 24 4 जा क्या होता है 96 दोनों को ऐड करो तो यहाँ आएगा 8 यहाँ आएगा 0 मीन्स 108 अब यहाँ पर देखो एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो हम एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे व्हाट इज द आंसर 108 मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री तो सिमेट्री यहाँ हो जाएगी की लाइन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ हो जाएगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकली हो जाएगी यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन हाउ मेनी एंगल्स आर more than 90 degree inside the given figure more than 90 degree inside so inside this figure 1 and 2 inside this figure 1 and 2 total कितने हो गए 2 plus 2 is equal to 4 option if the height of pole x is 17 meter 58 centimeter and the height of pole y is
3 meter 11 centimeter less than that of pole X, then find the total length of both the poles. तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि y की हाइट पता करो, तो y की जो हाइट होगी वो x माइनस 3.11 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर हम मीटर सेंटीमीटर में लिख के कर रहे हैं तो x की हो जाएगी 17.58 सेंटीमीटर, इससे माइनस कर दिया 3.11, माइनस किया तो यहाँ क्या आएगा, 5 से 1 माइनस किया 4, 3 7 से 3 माइनस किया 4 और यहाँ आया 1। ये किसके लिए हो गई, y के लिए। अब हमें क्या करना है, बोथ द पोल्स की बतानी है, तो इसमें ऐड करेंगे हम 17, 5 ऐड करते हैं, 7 प्लस 8 क्या होगा, 15, 5 पावर आई 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10, 10 से क्या आएगा 0, पावर यहाँ ऐड हुई 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12 की 2, पावर आई 1, तो यहाँ क्या होगा 32.05 मीन्स 32 मीटर 5 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन। Next question is Roman numeral for 3539, 3539, 1000 के लिए हम क्या यूज करते हैं m, और यहाँ पे क्या है 3000 मीन्स हमारे पास 3 टाइम्स m होगा। ठीक है, मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। 9 देन है 500, 500 के लिए हम क्या यूज करते हैं d, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। उसके बाद क्या है 39, 10 के लिए क्या यूज करते हैं हम x, तो यहाँ पर 30 है मीन्स 3 टाइम x, ऑप्शन यस, यहाँ पे क्योंकि 2 टाइम्स है तो बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 9 है, 9 के लिए क्या हो जाता है 1 और x, बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 7581 मोर देन द नंबर शोन ऑन द गिवन इज, तो यहाँ पे बीट्स काउंट करो, वंस पर क्या है 3, टेंस पर क्या है 0, 100 पर क्या है 2, 1000 पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1000 पर है 6, 10,000 पर है 3 और लैक्स पर 1 2 4 5। ठीक है, अब इसमें क्या ज्यादा करना है, मोर क्या है 7581 प्लस कर देते हैं, तो जब हमने प्लस किया तो 3 प्लस 1 क्या आएगा 4, 0 प्लस 8 8, 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 7 13 की 3, पावर आई 1, 1 प्लस 3 4 और यहाँ होगा 5, 5 4 3 7 8 4, ए इज द राइट ऑप्शन।